नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के दिन हम राधा कुंड के महिमा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आज के दिन हम राधा कुंड की अपीयरेंस डे मनाते हैं। इसका नाम है बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी मतलब जब राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था उस दिन हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इस त्यौहार को किया जाता है। तो राधा कुंड जैसे अगर आप देखेंगे कि वृंदावन में जो हमारे दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी में मिलेगा, तो उस वृंदावन से एक 25 किलोमीटर की दूरी में गोवर्धन पर्वत है या गोवर्धन है, जहाँ पे उसी गोवर्धन पर्वत के आपास में हमें मिलता है राधा कुंड और श्यामा कुंड। तो वैष्णवों के लिए ये राधा कुंड जो है इसका महिमा अति उन्नत या अति श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज के दिन हम पहले इस राधा कुंड का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ वो उस लीला के बारे में थोड़ा सुनेंगे, और बाद में इस राधा कुंड की महिमा के बारे में शास्त्रों में इसका उल्लेख क्या है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लिए थे, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान के साथ भगवान के धाम भी यहाँ पे अवतरित लेते हैं। जैसे आज के जो वृंदावन हम देख पाते हैं वो वृंदावन एक्चुअली ओरिजिनली आध्यात्मिक संस्था को बिलोंग करता है, आध्यात्मिक जगत को। तो जब भगवान ने यहाँ पे अवतार लेते हैं तो भगवान के साथ उनके धाम भी यहाँ पे अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान ने द्वापर युग में अवतार लिए थे तो उस समय भगवान ने वृंदावन में अनेकों प्रकार की बाल लीलाओं का रचना किया था। तो उन अनेक प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा भगवान ने कंस के द्वारा भेजे हुए बहुत सारे राक्षसों का संहार भी किया था। तो इन बहुत सारे राक्षसों में एक राक्षस का नाम था अरिष्ठासुरा। अरिष्ठासुरा जो एक गाय के बछड़े के रूप में भगवान को मारने के कारण से, भगवान मारने के उद्देश्य से वहाँ पे आते हैं वृंदावन को। और भगवान की जो लीला इसके बारे में भागवत के 10वें स्कंद में विस्तार रूप से इसके बारे में वर्णन किया गया है, और प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में भी इसके बारे में विवरण देते हैं। तो इसका संक्षिप्त अगर हम देखेंगे तो जब अरिष्टासुर भगवान को मारने के उद्देश्य से वहाँ पे आए थे तो भगवान ने अपने चतुराई के द्वारा बहुत ही आसानी से उस दुष्ट का अंत किया था। तो जब भगवान ने अरिष्टासुर को वध कर देते हैं तो इसके बाद में जो भी भगवान के सखा गो बालक थे, गोप बालक, और साथ में जो उनके सखियाँ थे गोपी, तो वो सभी भगवान से कहते हैं कि अरे आपने तो एक गो जात का जो प्राणी था उसका वध किया है, ये तो बड़ा पाप है। तो भगवान जो कहते हैं कि अरे ये तो अरिष्टासुर, वो तो एक राक्षस है, लेकिन उसने एक गाय के बछड़े का रूप धारण किया था। फिर भी जो वो कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा अशुभ है या बड़ा पाप है, गो तो इतने पूजनीय हैं तो हम तो उसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से कहने के बाद भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए, उनका मन रखने के लिए भगवान अपने पांव के द्वारा वहाँ पे जमीन को एक जोर से ठक्कर मारते हैं और इससे वहाँ से एक बड़ा सा कुंड उत्पन्न हो जाता है। और भगवान क्या करते हैं, अपने आज्ञा के अनुसार उन्होंने
संसार में जो भी पवित्र नदियाँ थे उन सभी नदियों को वहाँ पे बुलाते हैं। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार सभी नदी उनके जो देवता हैं उसे वहाँ उपस्थित होते हैं। और जब भगवान कहते हैं कि आप सभी इस कुंड में अपना पानी भर दीजिए, तो वो सभी देवता, सभी नदी, जो नदी के देवता है वो सभी अपने अपने जल से उस कुंड को भर देते हैं। तो इस प्रकार से उस कुंड को भरने के बाद भगवान वहाँ पे जाते हैं और उसमें स्नान करते हैं। स्नान करते हुए भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि अरे मैंने तो जो भी पाप किया था, जो भी सो कॉल्ड पाप जो आप कहते हैं, इससे मैं तो मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से जब भगवान, देखा जाए तो भगवान के लिए कुछ भी कर्मा पापा पुण्य ऐसे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों का मन रखने के लिए और साथ ही साथ जो वहाँ पे वृंदावन भगवान के साथ जो लीला में रचे थे उन्हें भगवान का स्थान के बारे में ज्ञात नहीं था। तो भगवान अपने भक्तों के साथ एक इस प्रकार के अनोखे संबंध में होते हैं वृंदावन में, जहाँ पे ब्रजवासियों को भगवान का स्थान क्या है वो ज्ञात ही नहीं होता। वो भगवान की इस अंतरंग शक्ति के अधीन में इस प्रकार से भगवान के साथ प्रेम संबंध में जुड़े हैं कि उन्हें भगवान जो कृष्ण हमारे साथ है यही स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है, इसका जानकारी होता ही नहीं। और भगवान भी उनके साथ इसी प्रकार से अलग अलग रस में भक्तों के साथ अपना समय बिताते हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि आप तो पाप से आपने पाप किया है, इस तरह से एक गाय के बछड़े का हत्या करते हुए, तो भगवान ने उनके मन रखने के लिए सभी पवित्र नदियों को वहाँ पे बुला के उस कुंड में भगवान स्नान कर लेते हैं। तो उस कुंड का नाम है, जो भगवान ने अपने पांव के द्वारा रचना किया था, उसका नाम है श्याम कुंड। और इसके बाद में जब भगवान बाकी अपने गोपियों को जो राधा रानी के नेतृत्व में थे उन्हें कहते कि आप भी आके इस राधा को इस श्याम कुंड में स्नान कीजिए, क्योंकि श्याम कुंड का जो पानी है इतना श्रेष्ठ पानी है जो संसार की सभी पवित्र नदियों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी एक प्रकार की विनोद लीला के द्वारा तो राधा रानी और उनके सखी सभी लोग मिलके बाबा कहते हैं कि नहीं, हम तो अपना अलग से कुंड बनाए। तो इस बात से कहते हुए जो लीला आगे बढ़ती है और जहाँ पे राधा रानी अपने कंगनों के द्वारा, जो उनके हाथ में कंगन थे, उन कंगन के द्वारा वहाँ पे एक छोटी सी कुंड बनाते हैं। तो राधा रानी उनके सखिया सब मिलकर वहाँ पे एक छोटी सी कुंड बनाते हैं और भगवान के आज्ञा के अनुसार वो सभी पवित्र नदी, उनके देवता वहाँ पे पुनः आमंत्रित होते हैं और वो भगवान के आज्ञा के अनुसार उस कुंड में भी प्रवेश करते हैं और उस कुंड का नाम है राधा कुंड। तो ये जो लीला है वो वृंदावन में आज के दिन, इस बहुला अष्टमी के दिन ये लीला वहाँ पे हुआ था। तो उसके बाद में भगवान कहते हैं कि मेरे लिए इन सभी जगहों से, जिससे भगवान ने स्वयं अपने लिए एक श्याम कुंड बनाया, लेकिन फिर भी उससे भी बढ़ के ये जो राधा कुंड है, जो राधा रानी और उनके सखियों ने बनाया है, तो भगवान कहते हैं ये मेरे लिए अति प्रिय स्थल है। तो इस बात से कहते हुए भगवान एक राधा कुंड जो है वो राधा रानी और उन गोपियों का एक प्रेम की संकेत है भगवान के प्रति। तो इसलिए भगवान कहते हैं राधा कुंड मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो जब इस प्रकार से इस लीला के द्वारा राधा कुंड का रचना हुआ था, बाद में समय के अनुसार जैसे समय बीतता गया तो वृंदावन के बहुत सारे स्थल जो भगवान के लीलाओं से जुड़े थे वो सभी समय के चलते हुए वो सभी लुप्त हो गए थे। तो जब कलयुग में जैसे 530 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, तो जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार वृंदावन को जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं भगवान के बहुत सारे लीला स्थल जो है वो सभी लुप्त हो गए। मतलब वृंदावन में इतने 7 प्रायत वहाँ पे जंगल है जहाँ पे वो सभी लीला स्थल जो है वहाँ पे खो गए।
किसी को ज्ञात ही नहीं है कि राधा कुंड कहाँ पे है, श्याम कुंड कहाँ पे है। बहुत सारे स्थल है ऐसे, तो उन्हें मालूम ही नहीं ये स्थल कहाँ कहाँ पे है। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार वृंदावन को जाते हैं तो वो वहाँ पे ढूंढते हैं राधा कुंड को, कहाँ पे राधा कुंड स्थित है करके। तो जब वहाँ पे ढूंढते हुए एक छोटी सी खेत में जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और उस खेत में जहाँ पे चावल उगा रहे थे, उस खेत के बीच में चैतन्य महाप्रभु को एक छोटी सी मात्रा में एक तालाब मिलती है। तालाब में एक छोटे से कुंड मिलता है, बहुत ही छोटा सा। तो जब चैतन्य महाप्रभु उस कुंड में स्नान करते हैं तो इमीडिएटली उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो कुंड है, जो यहाँ पे इस खेती के बीच में है, यही एक्चुअली राधा कुंड है, ओरिजिनल राधा कुंड, जो राधा रानी अपने सखियों के साथ अपने कंगन के द्वारा जो कुंड उन्होंने किया था, निर्माण किया था, वो यही कुंड है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस राधा कुंड को पुनः खोजने के बाद अपने शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया था कि वृंदावन में जो भी भगवान के लीला स्थल है उनका पुनः निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य थे, षड गोस्वामी, तो गोस्वामी के जो मुख्य नेता थे तो वो थे रूप गोस्वामी। तो उनकी एक आदेश के अनुसार या रूप गोस्वामी के निर्देशन के अनुसार इस राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनः उत्खनन किया जाता है। और उसके बाद से आज हम देख सकते हैं वृंदावन, अगर हम जाएंगे वृंदावन, जहाँ से गोवर्धन हम जाएंगे तो गोवर्धन के तट पे ही ये राधा कुंड और श्याम कुंड हम देख सकते हैं। तो इसका श्रेय जाता है चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी, तो जिन्होंने इन राधा कुंड, श्याम कुंड और इनके जैसे अनेकों भगवान के लीला स्थलों का पुनः उत्खनन किया था। तो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से आदेश पाते हैं कि शास्त्रों के द्वारा जो वेदों में भगवान की भक्ति के अनुसार, भक्ति के बारे में जो भी ज्ञान दिया गया है, जो भी निर्देश दिया गया है, उन सभी के स्टडी करते हुए उसका ग्रंथ रचना किया जाए। तो इस निर्देशन पाने के बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और बाकी गोस्वामी वहाँ पे वृंदावन में इस ग्रंथ को रचना करने में अपना समय बिताते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने एक छोटी सी ग्रंथ की रचना किया है, उसका नाम है उपदेशामृता। तो प्रभुपाद इस उपदेशामृता ग्रंथ को अंग्रेजी में, इंग्लिश में अनुवाद करते हुए वहाँ पे इसका नामकरण करते हैं द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस ग्रंथ जो रूप गोस्वामी ने रचना किया है, तो इस ग्रंथ में रूप गोस्वामी एक श्लोक में इस राधा कुंड की महिमा के बारे में समझाते हैं। तो अगर हमें इस राधा कुंड की महिमा को समझना है, इसके बारे में सुनना है, तो हमें रूप गोस्वामी के इन किताबों के द्वारा इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो इस उपदेशामृता के 9th वर्ष में रूप गोस्वामी जो है वो इस राधा कुंड की महिमा के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम उदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यात् अस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी नकः। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी यहाँ पे एक हायरार्की हमें समझाते हैं, एक हायरार्की के बारे में। तो जब हम इस हायरार्की के द्वारा समझते जाएंगे तो हमें राधा कुंड का स्थान क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, द होली प्लेस नोन एज मथुरा is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathura Puri is the transcendental forest of Vrindavana.
because of Krishna's Ras Leela pastimes. And superior to the forest of Vrindavana is Govardhana hill, for it was raised by the divine hand of Sri Krishna and was the site of his various loving pastimes. And above all, the super excellent Sri Radha Kunda stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectarian prema of the Lord of Gokul, Sri Krishna. Where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kunda, which is situated at the foot of Govardhana hill? तो ये है इस श्लोक का अनुवाद। तो इस श्लोक में यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो हमारी ये भौतिक संसार है, जहाँ पे हम सभी लोग स्थित है, ये जो संसार, जो पृथ्वी है, तो ये पूरा भौतिक संसार अगर हम देखेंगे तो शास्त्रों में इसके बारे में भगवान उल्लेख करते हुए भगवान समझाते हैं कि भौतिक संसार जो है ये बहुत ही टेम्पररी है, अशाश्वत है, और यहाँ पे आनंद कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से निरानंद या दुख से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से भौतिक संसार के बारे में वर्णन शास्त्रों में किया गया है। और इसके अलावा जो आध्यात्मिक संसार है, आध्यात्मिक जगत है, वो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान की जो आध्यात्मिक संसार है वो शाश्वत होती है, वो कभी भी नाश नहीं होता। जिस प्रकार से भौतिक संसार में हम देखते हैं प्रलय होता है, यहाँ पे नाश होती है, पुनः रचना होती है, तो इस प्रकार आध्यात्मिक संसार कभी भी नाश नहीं होता। तो इसलिए उसका आता है इट इज कहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक संसार को इट इज प्रेजेंट ऑल द टाइम्स, वो शाश्वत है, एटर्नल उसे कहा जाता है। तो आध्यात्मिक संसार तो इस तुलना से अगर देखा जाए तो भौतिक संसार से भी सुपीरियर है, इट इज वेरी सुपीरियर। और आध्यात्मिक संसार में जो भगवान के आध्यात्मिक संसार इतना विशाल है, हम लोग इसकी एक मात्रा, कितना इसका साइज है, इसे कोई हम लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने कैलकुलेशन के द्वारा समझ नहीं पाते। इतनी विशाल है भगवान की आध्यात्मिक संसार। शास्त्र में कहते हैं कि भौतिक संसार जो है ये तो भगवान की सृष्टि का 1/4 पोर्शन है, इतना है। तो भगवान की जो इतना बड़ी सृष्टि है, इसमें सिर्फ 1/4 पोर्शन इस भौतिक संसार है, और बाकी का 3/4 जो है वो पूरा आध्यात्मिक संसार है। और ये जो 1/4 भौतिक संसार इसे यहाँ पे कहते हैं, इसके बारे में हमारे आधुनिक विज्ञानी आज तक इतने बड़े बड़े संशोधन करने के बावजूद, उनके पास सही प्रकार की सुविधा होने के बावजूद भी इस संसार का साइज क्या है, कितना गात्र है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इसके बारे में वो खोज नहीं पा रहे। तो इससे आप ज्ञान कर सकते हैं कि भौतिक संसार कितना विशाल है, जो एक्चुअली सृष्टि का सिर्फ 1/4 पोर्शन ही है, लेकिन फिर भी इतना विशाल है। और इससे 3 गुना ज्यादा विशालता आध्यात्मिक जगत है। तो इस आध्यात्मिक जगत में अनेकों प्रकार के वैकुंठ लोक है, बहुत सारे, ऐसे नहीं कि 1 या 2 आप काउंट कर सकते हैं, कितने वैकुंठ है, 1 है या 2 है, 3 है, नहीं, असंख्यात वैकुंठ लोक है, जहाँ पे इन सभी लोकों में जैसे हम देखते हैं एक पृथ्वी, एक ग्रह है, इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के वैकुंठ लोक आध्यात्मिक संसार में देख पाते हैं। और इन सभी वैकुंठ लोक में भगवान के अलग अलग अवतार उस वैकुंठ लोक के अधिपति होते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उस अवतार के जो पूजा करते हैं, उनकी जो आराधना करते हैं, वो उस उनकी धाम में, उस वैकुंठ लोक में विराजमान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भगवान की अवतार आती है नरसिम्हा अवतार, तो भगवान नरसिम्हा के लिए भी आध्यात्मिक संसार में एक वैकुंठ लोक है, उनका ही एक लोक, जहाँ पे उनके फॉलोअर्स जो उनकी पूजा करते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, भगवान के साथ वहाँ पे रहते हैं। इसी प्रकार से अलग ग्रह है जहाँ पे वामन देव रहते हैं, वो उस ग्रह के अधिपति होते हैं।
दूसरे ग्रह है वहाँ पे कल्कि भगवान उसके अधिपति होते हैं। इस प्रकार से असंख्यात वैकुंठ लोक है और इन सभी लोकों में भगवान के अलग अलग अवतार अपने भक्तों के संग में विराजमान है। तो इस श्लोक में यहाँ पे कहा जाता है कि मथुरा जो भगवान का धाम है, जो सभी वैकुंठ लोग भी भगवान का एक्सपांशन, जो उनके अवतार है उनके धाम है, लेकिन इनसे भी बढ़ के सुपीरियर कौन सा है, वो है मथुरापुरी। तो सभी वैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ इसे कहा जाता है मथुरापुरी। क्यों? क्योंकि मथुरापुरी जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण का धाम। जैसे हम देखते हैं इतने सारे वैकुंठ लोक, भगवान के अलग अलग अवतार के लिए अलग अलग सा वैकुंठ लोक है, लेकिन जब स्वयं देवोत्तम परम पुरुष उनके लिए मथुरापुरी उनके लिए है। तो इस प्रकार से मथुरापुरी का स्थान जो है वो सभी वैकुंठ लोक से भी उन्नत या श्रेष्ठ कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे इस श्लोक में रूप गोस्वामी जी कहते हैं मथुरापुरी से भी बढ़कर उससे भी श्रेष्ठ कौन सा है, वो है वृंदावन। वृंदावन जो फॉरेस्ट, एक वन है जो मथुरापुरी में स्थित है, मथुरा में। तो ये जो वृंदावन है ये मथुरा से भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्या कारण है? क्योंकि भगवान ने अपने अनेकों लीलाओं को, जो अपनी प्रेम पूर्वक लीला है अपने भक्तों के साथ में, उन लीलाओं को भगवान ने इस स्थान में वृंदावन में उन्होंने एंजॉय किया था। तो इसीलिए वृंदावन का स्थान जो है वो मथुरा से भी बढ़कर है। इट इज सुपीरियर टू मथुरा। तो भगवान के जैसे लीला, जैसे रास लीला जो भगवान ने अपने गोपियों के साथ रचना किया था, रचाए थे, तो जो इतने सर्वश्रेष्ठ लीला कहा जाता है, या भगवान की वेरी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है जो सिर्फ वेरी प्योर डिवोटीज उतना ही समझ पाते हैं। तो इस प्रकार की जो भगवान की एक लीला है, तो ये सभी लीलाएं इसी वृंदावन में रचाए गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन जो है वो मथुरा से भी श्रेष्ठ है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कहते हैं कि वृंदावन से भी श्रेष्ठ कौन सा है? वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन गिरी, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत वृंदावन से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए ये जो हायरार्की है, हायरार्की के सबसे नीचे आता है भौतिक संसार जो अशाश्वत है, टेम्पररी है। इससे बढ़कर, इससे उन्नत या इससे सुपीरियर पोस्ट में आती है वो है आध्यात्मिक संसार, जहाँ पे इतने सारे वैकुंठ लोक हैं। उन वैकुंठ लोक से भी बढ़कर अगली हायरार्की में आते हैं वो है मथुरापुरी जो भगवान का धाम है। तो मथुरापुरी से भी बढ़कर, उससे भी उन्नत कौन सा है? वो है वृंदावन जो भगवान की अनेकों लीलाओं का स्थान माना जाता है। तो इस वृंदावन से भी बढ़कर, उससे भी हाईएस्ट कौन सा है? वो है गोवर्धन गिरी। तो गोवर्धन पर्वत, जिस पर्वत को भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली के द्वारा उन्होंने 7 दिन रात तक उन्होंने उठा के रखा था अपने ब्रजवासियों को रक्षा देने के लिए। इंद्र की प्रकोप से अपने ब्रजवास को बचाने के लिए जो भगवान ने उस गोवर्धन गिरी उसको अपने हाथ में उठाया था, वही गोवर्धन गिरी वृंदावन से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस गोवर्धन गिरी के आश्रय में भगवान ने अपने अनेकों बाल लीलाओं का रचना किया था। तो कहते हैं कि भगवान हर दिन अपने गायों को चराने के लिए गोवर्धन गिरी लेके जाते थे, और उस गोवर्धन गिरी के तट पे इतने सारे कुंड थे, साथ में यमुना नदी बहता था वहाँ पे। तो भगवान अपने गोप बालकों के साथ, जो अपने एसोसिएट्स थे, उनके साथ इतने सारे लीला उस गोवर्धन तट पे उन्होंने किया था।
तो भगवान हर जगह पे गाय चराने जाते थे और वहाँ पे अपने भक्तों के साथ खेलते थे। इतने सारे लीला इन्होंने किया है। तो इसीलिए गोवर्धन गिरी जो है वो वृंदावन से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इट इज सुपीरियर टू वृंदावन। और आगे बढ़ते हुए इस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं कि गोवर्धन गिरी से भी उन्नत, गोवर्धन गिरी से भी श्रेष्ठ वो कौन सा है? वो है राधा कुंड। राधा कुंड और श्यामा कुंड। राधा कुंड जो उसी गोवर्धन पर्वत के आश्रय में, उस गोवर्धन पर्वत के पास में, उसी के क्या कहते हैं वो दायरे में आता है। तो वही राधा कुंड इस गोवर्धन गिरी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में रूप गोस्वामी समझाते हैं कि राधा कुंड का श्रेष्ठता या उसकी पोजीशन कितना सुपीरियर है। तो इस हायरार्की में हम देख सकते हैं द टॉप मोस्ट पोजीशन में आती है वो है राधा कुंड। और इस राधा कुंड के से भी ऊपर या इससे भी श्रेष्ठ अगर कोई सोचेगा क्या है तो कुछ भी नहीं, राधा कुंड ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उससे बढ़कर भगवान के प्रिय कोई भी नहीं है, भगवान से प्रिय कोई भी नहीं है। तो इसीलिए राधा कुंड इज कंसिडर्ड द टॉप मोस्ट और द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये राधा कुंड की स्थान है, राधा कुंड का महिमा है। तो इस राधा कुंड जो भगवान के लिए उन गोपियों का जो राधा रानी के नेतृत्व में थे, तो राधा रानी और उनकी गोपियों का एक प्रेम का संकेत इस राधा कुंड को माना जाता है। तो इसीलिए आज के इस श्लोक में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि राधा कुंड का स्थान जो है वो सबसे बढ़कर है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस हायरार्की में जो रूप गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, इस हायरार्की में टॉप मोस्ट स्थान मिल रहा है राधा कुंड को। तो ये राधा कुंड की महिमा है। तो इसीलिए भक्त जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो हमेशा जब भी वृंदावन को जाते हैं, भगवान के जन्म स्थान को जाते हैं भगवान की दर्शन पाने के लिए, तो साथ ही गोवर्धन पर्वत भी जाते हैं और वहाँ पे प्रदर्शना करते हुए राधा कुंड और श्याम कुंड में उनका दर्शन लेते हुए भी उन राधा कुंड के पानी से वो अपना संप्रोक्षण कर लेते हैं। तो क्योंकि राधा कुंड जो है वो भगवान को अति प्रिय माना जाता है। तो यही राधा कुंड की महिमा है। तो इस प्रकार से इस राधा कुंड के बारे में हमें पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण में जहाँ पे कार्तिक महीने के महानता के बारे में चर्चा किया गया है, वहाँ पे इस राधा कुंड के बारे में भी चर्चा किया गया है। और वहाँ पे कहते हैं कि यह राधा कुंड जो है वो भगवान को अति प्रिय है और इस प्रकार से इस राधा कुंड अति श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस राधा कुंड के बारे में हमें शास्त्रों में भी अनेकों उल्लेख भी मिलते हैं, जो रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में इसके बारे में उल्लेख किया है। तो इसीलिए हमें भी द एस्पिरेंट डिवोटीज जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या भक्त बनने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस राधा कुंड के महिमा को समझते हुए उस राधा कुंड की शरण लेनी पड़ती है हमेशा। तो इस प्रकार से हम भी भगवान की इस राधा कुंड का दर्शन लेते हुए या उसमें से पानी का संप्रोक्षण करते हुए हम भी थोड़ी जो भी हमने पाप किया उससे मुक्त होते हुए भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने का एक प्रयास हम कर सकते हैं। तो ये है राधा कुंड की महिमा। और आज का दिन हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसे बहुलाष्टमी करके संप्रदाय सेलिब्रेट किया जाता है, जो राधा कुंड की आविर्भाव दिवस है। और यहाँ पे और एक विषय भी है कि ये जो राधा कुंड की अपीयरेंस या महानता जो है, ये इस वैष्णव संप्रदाय में विशेष करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही इसका महत्व चर्चा किया गया है या इसकी जानकारी हमें मिलती है। हमारे इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अलावा जो भी बाकी वैष्णव संप्रदाय है, जो भगवान से ही प्रारंभ होते हैं और सही वैष्णव संप्रदाय या सही रास्ते माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उन संप्रदायों में राधा कुंड की महिमा या इसकी जो इतना सर्वश्रेष्ठ गुण है
इसके बारे में उल्लेख हमें वहाँ पे नहीं पाए जाते। तो इसीलिए ये सिर्फ हमारी एक इतनी फॉर्चुनेट भाग्यशाली हम मान सकते हैं अपने आप को कि हम इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भाग होते हुए इस राधा कुंड की महिमा को समझ सकते हैं, इस राधा कुंड की जो स्थान है उसे समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के अनेकों भक्त जो भी हमारे श्रेष्ठ आचार्य रह चुके हैं उन सभी लोगों ने गोवर्धन गिरी में इस राधा कुंड के तट पे आश्रय लेते हुए वहां पे भगवान के नाम स्मरण करते हुए भगवान के गुणगान गाते हुए उन्होंने अपना समय बिताया था। साथ ही वहां से वो प्रचार करने के लिए प्रयास भी करते थे। जैसे चैतन्य चरितामृत के जो रचनाकार है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका भजन कुटीर भी हम देख सकते हैं राधा कुंड के तट पे आता है। इसी प्रकार बहुत सारे डिवोटीज जो उन्नत डिवोटीज जो वेरी प्योर डिवोटीज है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, उन सभी लोगों का भजन कुटीर या उनका स्थान हम राधा कुंड के पास में आज भी देख सकते हैं। तो इसीलिए राधा कुंड जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। तो आज के सेशन में हमने राधा कुंड की महिमा के बारे में समझने का प्रयास किया और हम प्रार्थना करते हैं राधा रानी को और राधा कुंड को कि हमें भी भगवान की थोड़ी सी प्रेम भक्ति हमारे ऊपर धारण करे, हम इसके भाजन कर सके और राधा रानी की कृपा के द्वारा और राधा रानी के जो कुंड है राधा कुंड, इस राधा कुंड की कृपा के द्वारा हम भी भगवान की भक्ति में थोड़ी सी आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही प्रार्थना करते हुए आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। बोलो श्री श्री राधा कुंड आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।